Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को व्यतिकरण की गणितीय विवेचना बताई थी, जिसमें दो तरंगें जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कराई जाती हैं तो एक परिणामी तरंग बनती है ना। उस परिणामी तरंग का समीकरण भी हमने निकाला, उस परिणामी तरंग का आयाम भी हमने निकाला कि नहीं निकाला। और संपोषी व्यतिकरण में क्या स्थितियां होती हैं, कलांतर कितना होता है, पथांतर कितना होता है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर कितना होता है, पथांतर कितना होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने एक आध सवाल भी कराया था, सवालों की उसी कड़ी में वो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आपको जो अगला सवाल दिया है, उस अगले सवाल में वो आपसे बोल रहा है दो तरंगे हैं, जिसमें से एक तरंग का आयाम है 3 मिलीमीटर। एक तरंग का आयाम कितना है? 3 मिलीमीटर, यानी A1 बराबर 3 मिलीमीटर। दूसरी तरंग का आयाम है 4 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर? 4 मिलीमीटर। और इन दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो π/2 है। π/2 बोले तो 90। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? π/2 बोले तो 90 डिग्री। तो कह रहा है इन दोनों तरंगों में जब व्यतिकरण होता है तो परिणामी तरंग का आयाम बताओ। तो परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र कल आप लोगों ने निर्माण किया था, A बराबर √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos π। बोलो भैया बताइए, ये मिलीमीटर में तो सब मिलीमीटर में दे दो तो आंसर मिलीमीटर में ही आ जाओ। A1 तो रानी है, 3 है A1, 3 का स्क्वायर, चलो बोलते जाओ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4, सही जा रहा? आई है वो 90। हाँ भैया cos 90। अब जीरो के बगल दीजिए, कितने भी बड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आईना को की ना सुनी। बच्चों का 16 ने 25 को वर्गमूल आपका सॉल्व करके बताऊं ये सब। तो ये परिणामी तरंग का आयाम आ गया 5 मिलीमीटर। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग समझ गए? आप लोग उतार लो। दो तरंगों की, इसके बाद हमारे को अगला सवाल दे रहा है, उसमें कह रहा है दो तरंगों की महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना है? 9:1 है। तीव्रताओं का अनुपात दे रहा है, महत्तम यानी अधिकतम, न्यूनतम यानी मिनिमम। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। तो उनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो उनके आयामों का, तो मुझे लगता है कर सकते हैं आप लोग इसे। मैंने 2 से 3 मिनट का समय दिया, फटाफट जल्दी करके बताओ। तुच्छा सा सवाल है, चलिए देखते हैं इसे। बस यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था, 3:1। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जो पे वर्ग आयाम को वर्ग हटेंगे तो यहाँ वर्गमूल आ जाओ, 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, 3:1 कर देते हैं ज्यादातर लोग, और आंसर गलत हो जाता है। क्लियर? आंसर गलत हो जाता है। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखिए गौर से। यहाँ तक समझ में आया? वो कह रहा है दो तरंगों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। तो उन दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात बताइए। आयाम, पहली तरंग का आयाम A1, दूसरे का A2। तो A1/A2 का मान हमें बताना है, ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आ गया? यारों मैंने बचपन में सुना है तीव्रता आयाम के वर्ग के, तो I मैक्सिमम की जगह E मैक्सिमम का स्क्वायर, बोलो भैया, बटे नहीं है बात समझ। E मैक्सिमम होता है E1 प्लस A2, E मिनिमम होता है E1 माइनस A2 बराबर। ये दो गुण पे वर्ग हटाएगा या वर्गमूल ले लो, और मूल ले लेंगे तो कितने आ जाओ? 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1। नहीं है बात। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? है कि संसरण साए है? आ गया? अब क्या हो, सब मैं बताओ, कैंची गुणा कर दो। 1 को जाते करोगे तो क्या है जाओ, A1 प्लस A2, और 3 को गुणा A1 माइनस A2 तो करोगे तो 3A1 माइनस 3A2। सीन क्लियर है? क्या हुआ को परेशानी? बराबर 3A1 J1 जालंग आगे माइनस K1, बोलो जी सुल्ट गो माइनस को 3A2 जालंग आगो, प्लस को 3A2 और प्लस के A2 पहले से ही डटे हैं।
बोलो भैया, डटे या ना डटे? 3a2 और a2 और a2 3a1 माइनस a1 2a1 2 दूनी 4 a2 नीचे ले आऊंगा तो a1 बटे a2 बराबर 2 बटे में चुनाने तो 1 मान सकता हूं। तो कितना आ गया आयामों का अनुपात? a1 बटे a2 बराबर 2 बटे। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? यू बेटर अंडरस्टैंड। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे को वो बोल रहा है अगला प्रश्न, यंग के द्विसलिट प्रयोग को समझाइए। क्या समझाइए? यंग के द्विसलिट प्रयोग को समझाइए। यंग के प्रयोग का बड़ा ही महत्व है। यंग के प्रयोग का बड़ा ही महत्व है। हाँ, क्यों महत्व है? यंग ही वो पहला वैज्ञानिक था, पूरा नाम है थॉमस यंग। यंग ही वो पहला वैज्ञानिक था जिसने व्यतिकरण की घटना को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करके बताया। प्रयोगात्मक रूप से सबसे पहले व्यतिकरण की घटना को सिद्ध करके जो बताया वो यंग ने बताया। क्लियर? इसलिए इसका बहुत महत्व है। और इसने जब प्रयोग करके व्यतिकरण की घटना को बता दिया तो इससे ये बात भी सिद्ध हुई कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्लियर? यानी व्यतिकरण की घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? कोई पूछे यंग के प्रयोग का महत्व क्या है तो बोलना यंग के प्रयोग का बड़ा ही। हाँ, क्यों महत्व है? क्योंकि प्रयोगात्मक रूप से व्यतिकरण की घटना को सबसे पहले सिद्ध यंग ने किया। क्लियर है? और दूसरा कि इसकी इस प्रयोग से ये बात सिद्ध हो जाती है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। आपको मेरी बात समझ में आई? किसी ने पूछ लिया यंग के प्रयोग का क्या महत्व है, बतलाइए। तो बतलाएंगे? क्या बोलेंगे? प्रयोगात्मक रूप से सबसे पहले इसने सिद्ध किया था और दूसरा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। एक प्रश्न चमकाओ फटाफट जल्दी से फुर्ती में, वहीं के तो मिले हो। देखो अन्ना पन्ना पलट के देखो जरा, यंग के प्रयोग का महत्व बताइए। तो समझते हैं आज हम यंग के प्रयोग को, और यंग के प्रयोग की शुरुआत आज होगी और कल ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? और खत्म हो जाएगा। क्लियर? जहां तक मेरा ख्याल है शुक्रवार तक खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो गौर से देखिएगा सब लोग। यंग का प्रयोग, किसका प्रयोग? यंग का प्रयोग। जी हाँ बेटा भाइयों, यंग का प्रयोग। यंग के प्रयोग में यहां पर ये है एक छोटी सी स्लिट समझते हो? एक बारीक छिद्र। हाँ जी हाँ बेटा भाइयों, एक बारीक छिद्र। समझ में आ रही है बात सभी को? और ये जो बारीक छिद्र है यहाँ पर मैंने प्रकाश का एक स्रोत रखा है। क्या रखा है? प्रकाश का एक स्रोत रखा है और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा है। कैसा प्रकाश स्रोत रखा है? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा है। कैसा प्रकाश स्रोत रखा है? गौर से देखिएगा सब लोग। ये स्लिट हो गई और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट रखा है, यानी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा है। ठीक है? अब यहां पर ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यहां पर भी मैंने 2 स्लिट बना दी हैं। इस स्लिट को नाम दे दिया S1 और इस स्लिट को मैंने नाम दे दिया S2। और ये 2 स्लिटें कुछ इस प्रकार बनाई हैं कि इस स्लिट की जितनी दूरी यहां से है, मान के चलो ये दूरी D है, तो ये भी उतनी ही दूरी पर है, न कम न ज्यादा। क्लियर? तो मुझे बता सकते हो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है बबुआ? 2D। आप महान है बबुआ। क्लियर? ये स्लिट और ये स्लिट, इनके बीच की दूरी यहाँ लिख दो 2D, या आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे 2D। क्लियर? को पूछे 2D क्या है? 2D क्या है? हाँ, जो बोलो 2 स्लिटों के बीच की दूरी। क्या? 2 स्लिटों के बीच की दूरी। जब मुंह है बोलो और बोलो 2D क्या है? ऑनलाइन वालों आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना जो बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ? ठीक है, अच्छी बात है। तो ये 2D है, 2 स्लिटों के बीच की दूरी। सीन क्लियर है सभी को? प्रॉपर नजर आ रहा है ऑन द बोर्ड? है? आगे बढ़ू? अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये लगा हुआ है एक पर्दा। क्या लगा हुआ है? पर्दा।
इस पर्दे की स्लिटों से जो दूरी है वो डी है, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। कैपिटल डी क्या है? फिर से बोलो। शाबाश, वेरी गुड। ये स्लेटें हम इतनी पतली से पतली लेते हैं कि इनमें से एक ही प्रकाश की किरण गुजरे, पर आप कितनी भी पतली से पतली स्लेट ले लो, 4-6 किरणें निकल ही जाती हैं। समझ में आ रही है बात? अब अगर हम ये सोचें कि क्या ऐसी कोई पूछे, क्या कोई ऐसी स्लेट बनाना संभव है कि बामे से केवल एक ही प्रकाश की किरण गुजरे, तो बोले भैया ऐसा ना आता होगा। समझ गए ना मेरी बात? क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा है, और इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है तो इसका मतलब एक ही रंग की किरण निकलेगी, अलग अलग रंगों की किरण नहीं निकलेंगी। एक ही रंग की किरण निकलेंगी तो दोनों की आवृत्तियां समान होंगी। व्यतिकरण की घटना के लिए आपने पढ़ा था, जब दो लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति अगर मुझे समान चाहिए तो रंग दोगुन को एक ही होना चाहिए। नहीं है ये बात समझ में? क्लियर? समझ गए? अगर आप व्यतिकरण की घटना कराना चाह रहे हो तो दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। आवृत्ति समान तभी होंगी जब दोनों के रंग सेम होंगे। तो मैंने कहा करो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत धरो, जैसे मान लो नीले रंग को प्रकाश धरो, तो इतने नीले रंग को प्रकाश जागो, इतने नीले रंग को प्रकाश जागो। S1 और S2 ये दोनों दूरियां बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? अच्छा होंगी ऐसे? अच्छा हो तो होंगी। ठीक है, समझ गए? ये किरणें निकली। अब क्या जानते, दो ही निकलेंगी कि और भी निकल सकती हैं? बहुत सारी निकल सकती हैं। आओ, अब ये जो तरंगे आई, अब ये तरंगे क्या है? जैसे मान के चलिए एक यहाँ आई, एक यहाँ। ये मैं वो बता, ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये मैं वो बता रहा हूं जब यंग ने अपना प्रयोग किया तो उसने प्रयोग में क्या देखा वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां से जो दो तरंगे निकली, तो ये तरंगे एक जितनी आई एक इतनी आई, तो यहाँ पे आके अध्यारोपित हो रही है एक दूसरे पे, है ना? ओके, आप गौर से देखिए, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी समान दूरी है या अलग अलग है? आप महान है। क्लियर? ओके, तो यहाँ व्यतिकरण की घटना हुई या नहीं हुई? फिर और भी तरंग निकली, ये भी व्यतिकरण की घटना हुई, ये भी व्यतिकरण की घटना हुई नहीं हुई? बोलो बच्चों, हुई ना? क्लियर है सी? तो ये सब क्या है? व्यतिकरण की घटनाएं दिखाई जा रही हैं। ऐसे ही यहां पर भी हुई नीचे, ये व्यतिकरण की घटना। कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है नहीं? तो ये सब क्या हो रहा है बच्चों? व्यतिकरण की घटना। ये जो व्यतिकरण की घटना हो रही है ना, तो इसमें वैज्ञानिक यंग ने कुछ खास बातें देखी। वैज्ञानिक यंग ने कुछ खास बातें देखी। अब ऐसा क्या देख लिया वैज्ञानिक ने? उसने देखा कि इस पर्दे पर जब यहां से ऐसे प्रकाश डाला तो ये जो व्यतिकरण की घटना हुई है, तो सबसे सेंटर पे यहां पर उसे हमेशा, मतलब उसको पर्दे पर कुछ काली और कुछ सफेद पट्टियां दिखाई दी। क्या दिखाई दी? हाँ, समझ गए? क्या दिखाई दी उसे? कुछ काली पट्टी और कुछ सफेद पट्टी दिखाई दी, और एकांतर क्रम में दिखाई दी। जैसे एक सफेद है तो दूसरी कारी, फिर सफेद, फिर कारी, सफेद कारी, सफेद कारी, सफेद कारी। जैसे जो बच्चा स्वेटर पहनो पीछे खड़ो है जा। क्लियर? तो देख कह रहा हूँ। हाँ, जी देखो सफेद कारी पट्टी बनी है ना यहाँ पे, जी मैंने देखते तई मारे कि आज जेवा पहन के आई हो। नहीं मेरी बात देखो, मैं भी ऐसे कुछ पहन के आया हूँ। देखो वाह, मैं भी ऐसे ही पहन के आया हूँ। देखो सफेद कारी, वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्लियर? नहीं ये बात जब क्लियर? तो यंग ने अपना ये जो प्रयोग किया तो उसने देखा कि पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ काली और कुछ सफेद पट्टियां प्राप्त होती हैं। इसको उसने एक नाम दिया फ्रिंज। जो सफेद पट्टी होती है वह चमकीला नजर आता है। आपको यहाँ चमकीला नजर आ रहा है? ये सफेद पट्टी है, तो इसको बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। और जो कारी पट्टी है, कौन सी फ्रिंज?
अदीप्त फ्रिंज, क्योंकि अदीप्त फ्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। नहीं यही बात समझ, यानी यंग ने जब ये प्रयोग किया, उसने यहाँ पर व्यतिकरण की घटना जब देखी तो इन्होंने देखा कि पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ दीप्त फ्रिंज मिल रही थी और कुछ अदीप्त फ्रिंज मिल रही थी। क्लियर? अच्छा मैंने एक खास बात और देखी भाई साहब, एक खास बात और देखी मैंने, जैसे मान के चलो पहली दीप्त फ्रिंज पे प्रकाश की तीव्रता 50 है, फिर मैंने दूसरी पे देखी तो बहु पे 50, तीसरी पे देखी बहु पे 50, यानी हर दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता समान होती है। फिर मैंने अदीप्त फ्रिंज पे प्रकाश की तीव्रता देखी, पहली अदीप्त फ्रिंज पे प्रकाश की तीव्रता देखी तो मान के चलो 5 आई, तो दूसरी अदीप्त पे, तीसरी अदीप्त पे, पांचवी अदीप्त पे, यानी उन्होंने बोला कि हर दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता समान होती है और हर अदीप्त फ्रिंज पे भी प्रकाश की तीव्रता समान होती है। क्या इसका मतलब ये है कि दीप्त और अदीप्त दोनों पे समान रहती है? दीप्त पे ज्यादा होती है, लेकिन सब दीप्त 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 पे बराबर और सब अदीप्त 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 पे बराबर, लेकिन दीप्त और अदीप्त बराबर नहीं है। नहीं मेरे पास क्लियर है? अच्छा, उन्होंने ये भी देखा कि यहां पर जब ये व्यतिकरण का प्रतिरूप हमें प्राप्त हो रहा है, व्यतिकरण की घटना हमें प्राप्त हो रही है, तो ये जो केंद्र है ना, केंद्र पर हमेशा दीप्त फ्रिंज मिलती है। जब भी जितनी बार भी उसने प्रयोग किया उसने देखा केंद्र पे हमेशा दीप्त फ्रिंज मिल रही थी, और दीप्त के बाद क्रमागत रूप से अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त, ऐसे यहां पर नीचे दीप्त है तो ये अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त। नहीं है मेरी बात सही? क्लियर? तो यंग ने अपने प्रयोग में ये सारी बातें देखी। किसने देखी? यंग ने। फिर उसने कुछ और भी बताया। उसने बोला देखो लाला, देखो मान के चलिए ये अदीप्त फ्रिंज है, इसकी केंद्रीय फ्रिंज से दूरी यहां से 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। फिर ये जो अदीप्त है, इनके बीच की दूरी उसने देखा, मान के चलिए कुछ भी मन से मान लिया मैंने, 5 मीटर है। ठीक है? तो मुझे बता सकते हैं इन दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी है? बोलो भैया, इन दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मिनट, मैं फिर से बताता हूं, गौर से देखिएगा आप लोग ध्यान से ऑन द बोर्ड। ये केंद्र से इस अदीप्त फ्रिंज की दूरी 2 मीटर है, ठीक है, और फिर केंद्र से इस अदीप्त फ्रिंज की दूरी 5 मीटर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस अदीप्त और इस अदीप्त के बीच की दूरी कितनी है? 5 - 2। कोई बोल पड़ा 5 - 2 यानी कि 3 मीटर। समझ में आई बात सभी को? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है आपको? कितनी आई? यानी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी 3 मीटर आई। फिर मैंने कहा करो जेवारी अदीप्त ले ली और जेवारी अदीप्त ले ली, इनके बीच की देखी तो जीव 3 मीटर, जीव 3 मीटर। फिर मैंने जे अदीप्त लई, इनके बीच की 3 मीटर है ना। तो उन्होंने बोला हर अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी समान होती है। फिर मैंने दीप्त फ्रिंजन के बीच की निकाली, 2 दीप्त फ्रिंजन के बीच की निकाली। अच्छा, 2 दीप्त ऐसा माने कि एक दीप्त जेवाई ले ली तो दूसरी दीप्त जेवाई ले लो, लगातार आने वाली दीप्त फ्रिंज है ना। फिर 2 दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी देखी तो वो बीते गई आ रही थी, वो हाँ। तो मैंने न्यो कही कि लल्ला, पहली बात तो मैंने न्यो कही कि किन्हीं भी 2 लगातार दीप्त या 2 लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी समान होती है। क्लियर? 2 लगातार दीप्त फ्रिंजों चाहे 2 लगातार अदीप्त फ्रिंजों, इनके बीच की दूरी समान होती है और इस दूरी को बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। कौन सी चौड़ाई? फ्रिंज चौड़ाई। और इसे अक्षर बीटा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। और इसका सूत्र होता है बीटा बराबर d लैम्डा अपॉन 2d। ये फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है। सुन लो, अभी केवल सुनो, सवाल पढ़ेंगे इकट्ठा, ठीक है? समझ गए? किसी ने पूछा फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? हाँ, 2 लगातार दीप्त या 2 लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे अक्षर, इसका सूत्र d लैम्डा अपॉन 2d। सीन क्लियर है? प्रत्येक दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता, प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता समान होती है। सीन क्लियर है? काऊ में कोई दिक्कत है? लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम हजरात इस यंग के प्रयोग को समझ गए हैं। तो यंग के प्रयोग में 2D क्या है? 2D चौड़ाई है सर,
दो स्लेटों के बीच की दूरी। 2D क्या है? अच्छा, कैपिटल डी क्या है? स्लेटों पर्दे के बीच की दूरी। और लैम्डा क्या है? जो प्रकाश आप डाल रहे हो उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई, कुछ भी बोल दो। समझ गए? सीन क्लियर है? अब 2-3 क्वेश्चन आपके पॉकेट में तैयार हो गए, फटाफट सीढ़ी पंक्ति के क्वेश्चन है, धड़ निपट जाएंगे। क्लियर? तो सुने, पहला सबसे पहले यंग का प्रयोग। यंग का प्रयोग, ये पूरी कथा समझ में आई? यंग का प्रयोग जब आपने किया तो केंद्र पे हमेशा कौन सी फ्रिंज मिली? फिर उसके बाद एकांतर क्रम में अदीप्त दीप अदीप्त दीप दीप नहीं, बस क्लियर। दो लगातार दीप्त फ्रिंजों या दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को चौड़ाई कहते हैं। प्रत्येक दीप्त फ्रिंज पे प्रकाश की तीव्रता, प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज पे प्रकाश की तीव्रता। नहीं, यही बात समझ में? कोई दिक्कत? सोच लो, सोच लो, सोच लो, आगे सोचे वाऊ का ये कौन से नंबर की अदीप्त फ्रिंज है? बोले पहली नंबर की अदीप्त फ्रिंज। भेजे भेजे, ऐसे दुनिया भर की अदीप्त फ्रिंज बनेंगी। 90 नंबर की बन सकते, बहुत सारी बनेंगी। है? बोलो, है ना? हाँ, केंद्र पे हमेशा कौन सी मिलते हैं? दीप्त फ्रिंज मिलते हैं। मान के चलो ये वाली जो अदीप्त फ्रिंज है ना, सोच समझ के जवाब देता ना, यार चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। वाल मैंने तुमसे पूछी 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी है, तो तुमने हाली यदि 5 - 2 यानी कि 3। मैंने 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी पूछी, तो इसका मतलब मैंने आपसे क्या पूछा? फ्रिंज की चौड़ाई पूछी। फ्रिंज की चौड़ाई पूछी तो आपने बोला सर फ्रिंज की चौड़ाई होगी 5 - 2। तो ये बीटा का मान आ गया। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? पल्ले पढ़ा ना? तो बताइए ना, देखें कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे। मान के चलो ये अदीप्त फ्रिंज है ना, 90 नंबर की अदीप्त फ्रिंज है, इसकी दूरी YN है। और ये अगली अदीप्त जो होगी वो N+1 भी होगी N के बाद, तो इसकी दूरी YN+1 है। तो मुझे बता सकते हो फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालू? बीटा बराबर YN+1 - YN। इस स्टेप को मैं कल इस्तेमाल करूंगा, तो बाटे मूड गर्म मत करियो। मेरी सीन क्लियर है? बाटे समझ जाओगे कैसे लिखो। मैंने जो कहा आधार पे लिखो है? समझ गए? पक्का पक्का? अच्छा चलो एक बात और बताओ जल्दी से, फटाफट बताइए। फ्रिंज की चौड़ाई है जी, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? एक एक करके बताऊंगा या धरते जा रहा हूँ? बता जाओ। पर्दे और स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि समानुपाती। चलो, प्रकाश की तरंग लंबाई पर तरंग लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। बता दो जरा, फ्रिंज चौड़ाई सबसे ज्यादा कौन से रंग के लिए होगी? लाल रंग के लगे। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यहाँ पर लाल प्रकाश यूज करोगे तो फ्रिंज चौड़ाई चौड़ी मिलेगी। नहीं, बात समझ। अगला, 2 स्लेटों के बीच की दूरी, 2 स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। नहीं, यही बात समझ। और ये अगर घट जाएगी बढ़ जाएगी। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? तो सुन ले लल्ला, मैंने तुम्हें कहा था क्लियर करा। तुम्हारे सामने भी कौन सा प्रश्न है ये पढ़ो जरा। यंग का दूसरे प्रयोग समझाइए। है? ओके, सुने। यंग का दूसरे प्रयोग समझाइए। तो फटाफट यंग का दूसरे प्रयोग आप समझ लो। समझ गए? ये पूरी कहानी इसके हिसाब से समझ में आएगी। आपको पढ़ लो फटाफट, यंग का दूसरे प्रयोग समझाइए। तो प्रश्न है हमारा, यंग के दूसरे प्रयोग को समझाइए, यही पढ़ना है। ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये S1 है, ये S2 है। ये वाला जो बिंदु था वो S1 और S2 दोनों से समान दूरी पे था, तो इसको मैंने PO नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया? क्योंकि आप पढ़ोगे तो उसमें PO नाम दिया है, तो कुछ भी दे सकते हैं, वो तो है ना। आप पढ़ लो, अब आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।